सीबीसीआईडी बने रहेंगे विजय कुमार। विजय कुमार को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार मिला है। जनवरी 2024 में विजय कुमार का रिटायरमेंट है। उसके पहले उन्हें डीजीपी आरके विश्वकर्मा आज रिटायर्ड हो रहे हैं, जिसके बाद से आज विजय कुमार यूपी के कार्यवाहक डीजीपी बने हैं। संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, एक बार फिर से कार्यवाहक डीजीपी के रूप में विजय कुमार को तैनात किया गया है। देखिए, बिल्कुल ये पहले से ही जो है कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि जो एक रूल है कि यूपीएससी को जो है नाम भेजे जाते हैं डीजीपी के लिए, लेकिन सरकार की तरफ से जो है ऐसी पहल नहीं की गई थी। लिहाजा ये संभावना जताई जा रही थी कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश को कार्यवाहक जो डीजीपी है वो मिलेगा। तो विजय कुमार जो 1988 बैच के सीनियर आईपीएस अफसर हैं, इनको उत्तर प्रदेश पुलिस का नया डीजीपी बनाया गया है। 2024 तक इनका जो है कार्यकाल रहेगा। ये मौजूदा वक्त में जो डीजी विजिलेंस और डीजी सीबीसीआईडी के पद पे हैं, और अब डीजीपी यूपी का जो कार्यवाहक डीजीपी है वो भी ये चार्ज है इनको दे दिया गया है। तो लिहाजा मुख्यमंत्री के आदेश के बाद, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, यानी मुख्यमंत्री की तरफ से कार्यवाहक जो डीजीपी है वो विजय कुमार को बना दिया गया है। क्योंकि आज जो आरके विश्वकर्मा है, जो कार्यवाहक डीजीपी का चार्ज संभाल रहे थे अब तक, अब उनका आज जो है रिटायरमेंट हुआ है। तो ऐसे में अब जो उत्तर प्रदेश के नए जो डीजीपी है कार्यवाहक के तौर पर, वो विजय कुमार बनाए गए हैं। इस बीच विजय कुमार के ऊपर तमाम जो जिम्मेदारियां रहेंगी, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या तमाम ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के विजय कुमार के ऊपर जो है बड़ी जिम्मेदारियां रहेंगी। उत्तर प्रदेश को कैसे जो आगे लेकर के जाना है, कानून व्यवस्था को कैसे बेहतर करना है, तमाम पुलिस विभाग से जुड़ी जो योजनाएं हैं उनको कैसे जो है जमीनी स्तर पर लाना है, तो उन सभी चीजों को लेकर के अब विजय कुमार के सामने एक चुनौतियां रहेंगी। लेकिन ये बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश का जो नया डीजीपी है वो विजय कुमार बनाए गए हैं। 1988 बैच के सीनियर आईपीएस अफसर में शुमार हैं। इसके अलावा वर्तमान समय में डीजी विजिलेंस भी रहे हैं, डीजी सीबीसीआईडी का भी चार्ज है। अब उत्तर प्रदेश के नए जो डीजीपी है कार्यवाहक के तौर से, वो विजय कुमार मुख्यमंत्री द्वारा बनाए गए हैं। और देखिए अनूप, अगर देखा जाए तो पूर्व डीजीपी मुकुल गोयल के हटने के बाद डीजीपी आवास तिलक मार्ग अभी भी खाली पड़ा है, जहां पिछले 1 साल से साफ सफाई और रंग रोगन हो रहा है, लेकिन रहने के लिए स्थायी डीजीपी न मिलने से यह खाली पड़ा है। ठीक है, बिल्कुल 1 साल पहले जब मुकुल गोयल को मुख्यमंत्री के निर्देश पे हटाया गया था, क्योंकि वो स्थायी तौर पे जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी बनाए गए थे, लेकिन अचानक से सरकार ने उनको हटाने का फैसला लिया था। उसके बाद से जो कार्यवाहक डीजीपी के तौर पे लगातार जो है कि जो हमने देखा है कि कैसे कार्यवाहक डीजीपी के तौर पे जो है कमान पुलिस विभाग की सौंपी जा रही है। इससे पहले मुकुल गोयल के बाद जो है डॉक्टर टीएस चौहान को बनाया गया था। 10 महीने के कार्यकाल के दौरान वो भी जो है एक तिलक मार्ग जो डीजीपी सरकारी आवास है उस बंगले में कभी नहीं गए। इसके अलावा विश्वकर्मा को डीजीपी कार्यवाहक बनाया गया, वो भी जो है कभी इस बंगले में नहीं गए। अब देखना होगा कि विजय कुमार जो कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए हैं, क्या उस बंगले में जाएंगे, क्या वहां पर रहते हैं, क्योंकि सारी चीजें यथावत हैं उस बंगले को लेकर के। लेकिन अगर कोई बदलाव है तो सिर्फ ये देखा गया है कि जो कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए हैं वो उस बंगले में रहने नहीं गए हैं। बहरहाल ये बड़ी खबर है आज की कि उत्तर प्रदेश का जो नया डीजीपी है वो विजय कुमार बनाए गए हैं। 1988 बैच के सीनियर आईपीएस अफसर। हालांकि कई ऐसे आईपीएस अफसर थे जो डीजीपी की रेस में थे, लेकिन क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से जो है विजय कुमार को मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी कार्यवाहक के तौर पर बनाया है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनूप। और हमारे सहयोगी सिमाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिमाब, उत्तर प्रदेश को नए डीजीपी मिल गए हैं। नए डीजीपी के रूप में विजय कुमार अब उत्तर प्रदेश को मिल गए हैं, लेकिन इन सबके बीच देखिए सिमाब, अभी भी उत्तर प्रदेश को कार्यवाहक डीजीपी मिले हैं। सिमाब, ये देखिए, जाहिर है कि आज आरके तिवारी जो है वो उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था डीजीपी के तौर पर, तो इसलिए विजय कुमार को कार्यकारी डीजीपी बनाया गया है। उनके पास डीजी विजिलेंस और डीजी सीबीसीआईडी का भी चार्ज है, और साथ ही साथ उनको अब डीजीपी के
तौर पर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिछले 1 सालों से लगातार देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो है वो कार्यवाहक डीजीपी काम कर रहा है। हालांकि इसको लेकर जो विपक्ष है वो भी सरकार पे लगातार हमलावर रहता है कि उत्तर प्रदेश में जो है वो नए एक कोई परमानेंट डीजीपी नहीं आ पा रहा है। बहरहाल आज चूंकि रिटायरमेंट था आर के तिवारी का, तो इसलिए विजय कुमार को अब नया डीजीपी के तौर पर चार्ज दिया गया है। अब ऐसी सूरत में आज वो चार्ज लेंगे और नए सिरे से जो है वो उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था या अन्य चीज़ें हैं उसका काम जारी रखेंगे। आज विजय कुमार को डीजीपी के तौर पर जो है वो तैनात किया गया है। सरकार की तरफ से तमाम चीज़ों को पहले मंथन किया गया, उसमें आनंद कुमार डीजी थे जेल, उनका जो है वो नाम भी आ रहा था, प्रशांत कुमार का नाम आ रहा था, लेकिन विजय कुमार चूंकि सीनियरिटी के आधार पर उनकी प्राथमिकता थी तो इसलिए उनको फिलहाल बनाया गया है। अब 2024 में उनका रिटायरमेंट है, अभी 1 साल का वक्त है। ऐसी सूरत में बेहतर काम करने के लिए उनको निर्देशित भी किया गया है और साथ ही साथ अब वो किस तरह से काम करेंगे और किस तरह से वो उत्तर प्रदेश की पुलिस को जो है वो मजबूत करेंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहरहाल सरकार में जो मंथन चल रहा था उसमें विजय कुमार का नाम आया और उनको आज डीजीपी के तौर पर यहाँ पर नियुक्त किया गया है। और देखिए समाब, अगर बात किया जाए, अभी इसके पहले हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़े थे और बात हो रही थी कि इसके पहले कार्यवाहक डीजीपी को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है। मुकुल गोयल के मुकुल गोयल के हटने के बाद से जो डीजीपी आवास है वो खाली पड़ा है। ऐसे में देखना होगा क्या मुकुल गोयल के हटने के बाद से कौन डीजीपी होंगे जो उस आवास में रहने को जाएंगे। समाप्त। देखिए, अभी तक कोई परमानेंट डीजीपी नहीं आ पाया है। 1 साल का वक्फा बीत जाने के बावजूद भी कोई परमानेंट डीजीपी जो है वो फिलहाल नहीं आ पाया है। उम्मीद ये की जा रही थी कि इस बार आर के तिवारी जो है वो उनके हटने, आर के विश्वकर्मा के हटने के बाद नया जो है वो डीजीपी आएगा और परमानेंट आएगा, लेकिन इस बार भी कार्यवाहक डीजीपी की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है विजय कुमार को। बहरहाल अब परमानेंट डीजीपी कब आएगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा और सरकार इस बात को तय करेगी, क्योंकि डीजीपी एक बहुत बड़ा पद है उत्तर प्रदेश के लिए और उसको पुलिसिंग को लेकर भी तमाम फैसले लिए जाते हैं। ऐसी सूरत में विपक्ष की निगाहें भी पूरी तरह से रहती हैं कि कौन डीजीपी उत्तर प्रदेश में बन रहा है। फिलहाल जो है वो आर के विश्वकर्मा के हटने के बाद विजय कुमार को चार्ज दिया गया है। अब देखिए कि किस तरह से काम को आगे बढ़ाते हैं और नया डीजीपी कौन आएगा, कौन परमानेंट डीजीपी होगा, कौन उस बंगले का हकदार होगा, वहां पर रहेगा, ये तो अभी फिलहाल कुछ तय नहीं है। लेकिन विजय कुमार के रूप में कार्यवाहक डीजीपी उत्तर प्रदेश को जरूर मिल गया है। सुबह देखिए, उत्तर प्रदेश को फिर से एक बार कार्यवाहक डीजीपी के रूप में विजय कुमार मिले हैं। एक बार जरा दर्शकों को विजय कुमार के कार्यकाल के बारे में बताएं। हालांकि देखिए, ये विजिलेंस और सीबीसीआईडी इनके पास अभी भी रहेगा। सिमाब, ये बिल्कुल विजय कुमार के बारे में आम चर्चा है कि जो है वो 1988 बैच के ये आईपीएस है और जाहिर है कि इनके पास डीजी विजिलेंस का भी चार्ज है, डीजी सीबीसीआईडी, यानी कि 2 महत्वपूर्ण चार्ज भी इनके पास हैं अभी फिलहाल में। अब डीजीपी की जिम्मेदारी दी गई है तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के लिए उनको दी गई है। ऐसे में तमाम जो कानून व्यवस्था है और तमाम पुलिसिंग को लेकर जो फैसले होने हैं वो उनके हाथों में होंगे। तो कहीं ना कहीं एक ईमानदार छवि के रूप में विजय कुमार को देखा जाता है कि ये ईमानदार छवि के व्यक्ति है और न्यायप्रिय हैं। ये सारी बातें इनके बारे में चर्चा में हैं। अब बहरहाल इनकी कार्यशैली क्या होगी, काम करने का तरीका डीजीपी के रूप में क्या होगा, ये तो जब कुछ दिन काम कर लेंगे उसके बाद पता चलेगा। बहरहाल अब आगे उत्तर प्रदेश की पुलिस को कैसे बढ़ाना है, कैसे उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल करना है, कैसे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, ये तो अब इनके अनुभव के साथ साथ जो है वो पता चलेगा। और पुलिस कैसे मजबूत होगी इसको लेकर भी वो अब बात करेंगे और उस पर आगे काम करेंगे। और देखिए समाप्त, आज उत्तर प्रदेश में 4 आईपीएस अफसरों का रिटायरमेंट है। जो अब कहा जाए, जब नए डीजीपी की नियुक्ति हो गई हो तो ये भी कह सकते हैं पूरे डीजीपी का रिटायरमेंट है। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? हालांकि उत्तर प्रदेश को कार्यवाहक डीजीपी के रूप में विजय कुमार मिल चुके हैं। जाहिर तौर पर विजय कुमार को जब ये सौंपा गया है
कार्यभार, तो वो कुछ अपेक्षाएं सरकार की होंगी कि वो बेहतर काम करें, किस तरह से वो उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग को बेहतर करें, कानून व्यवस्था को कैसे जो है वो मेंटेन करें। क्योंकि आर.के. विश्वकर्मा थे पिछले, और उससे पहले भी कार्यवाहक डीजीपी रहे हैं यहाँ पर, और सभी ने जो है वो काम अपने अपने तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस को आगे बढ़ाने के लिए किया है। हर व्यक्ति का अपना एक विजन होता है, काम करने का तरीका होता है। अब विजय कुमार का काम करने का क्या तरीका है, किस तरह से कानून व्यवस्था को चाक चौबंद कर पाएंगे, कैसे क्राइम कंट्रोल कर पाएंगे, किस तरह से जो है वो आगे की दिशा में पुलिस को आगे बढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ों पर अब उनके जो कार्यशैली है उस पर जो है वो निर्भर करता है कि कैसे कैसे जो है वो काम करेंगे। तमाम लोगों का अपना अलग अनुभव होता है। कुछ लोग जो है वो बेहतर काम करने के लिए जाने जाते हैं, कुछ लोग औसत काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो सरकार के बुक में होती हैं कि कैसे किस तरह से किससे काम लेना है। बहरहाल विजय कुमार को कुछ सोच समझ कर ही डीजीपी का कार्यभार सौंपा गया है। आगे किस तरह से वो उत्तर प्रदेश की पुलिस को बढ़ाएंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद डीजीपी की जो है वो नियुक्ति हुई है। हालांकि ये कार्यवाहक के रूप में ही काम करेंगे, अभी परमानेंट इनको कार्यभार जो है वो नहीं सौंपा गया है। और इसी सब चीज़ों को लेकर अखिलेश यादव हों या विपक्ष के और नेता हों, ये सारे के सारे लोग सवाल करते रहते हैं, क्योंकि 1 साल का वक्फा बीत गया है। डीजीपी तो बदलते रहते हैं, लेकिन कोई परमानेंट डीजीपी नहीं आया है। कार्यवाहक के रूप में तमाम डीजीपी आ रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल समाप्त। देखिए बात हो रही है परमानेंट डीजीपी की। उत्तर प्रदेश को परमानेंट डीजीपी मुकुल गोयल के बाद से नहीं मिला है। तमाम तरह के सवाल विपक्ष भी खड़ा करता है, और आपको याद होगा समाप्त, यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका, और इन सब के बीच एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को कार्यवाहक डीजीपी ही मिले। समाप्त। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को जब मालूम होगा कि ये व्यक्ति इतना कार्यकाल है इनका और ये इस पैमाने में खरे उतरते हैं, तो जाहिर है तभी जो है वो कार्य उसको डीजीपी का पूरी तरह से चार्ज सौंपा जाएगा। मुकुल गोयल को रिटायर हुए 1 अरसा बीत गया है और अभी तक परमानेंट डीजीपी नहीं मिल पाया है। इस बीच तमाम जो है वो कार्यवाहक डीजीपी आए हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी मामला गया था। एक रिट दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि उत्तर प्रदेश में परमानेंट डीजीपी नहीं मिल पा रहा है, और परमानेंट डीजीपी न मिलने की वजह से विपक्ष भी चुटकी लेता रहता है कि शायद जो है वो कहीं ना कहीं कोई डिस्टरबेंस है, इसलिए जो है वो परमानेंट डीजीपी नहीं आ पा रहा है। तो ये तमाम सवाल विपक्ष भी खड़े करता रहता है। बहरहाल किसकी कार्यशैली किस तरह से है, सरकार किस तरह का व्यक्ति डीजीपी के रूप में देखना चाहती है, ये तो उसी समय पता चलता है। और आर.के. विश्वकर्मा चूंकि रिटायर हो रहे हैं आज, और आज विजय कुमार को चार्ज मिलने वाला है, तो अब उनकी जो प्रतिभा है, जो उनकी कार्यशैली है, वो उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग में देखने को मिलेगी फिलहाल। लेकिन परमानेंट डीजीपी का लोगों को इंतजार है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस प्रकार से आज एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को कार्यवाहक डीजीपी ही मिले हैं, लोगों को परमानेंट डीजीपी का इंतजार है। और समाप्त, एक बार जरा विजय कुमार साहब के बारे में दर्शकों को बताएं। समाप्त। देखिए, विजय कुमार के बारे में एक आम चर्चा है कि विजय कुमार एक ईमानदार अफसर हैं और न्यायप्रिय हैं। वो कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देते हैं जब उनको कोई चीज़ की जानकारी होती है। तो जाहिर है कि ऐसे अफसर को अगर सरकार ने नियुक्त किया है तो वो पुलिसिंग में भी ईमानदारी से ही काम करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री जो है अपने स्पीच में कहते हैं, अपने भाषणों में कहते हैं कि यहाँ पे कानून का राज है, गुंडा राज खत्म हो चुका है, पुलिसिंग की व्यवस्था बढ़िया हुई है, और तो इन सब बातों पे भी उनको खरा उतरना पड़ेगा कि किस तरह से माफियाओं पर नकेल कसनी है और साथ ही साथ ईमानदारी से जो है वो काम करना है। पुलिसिंग जो है वो किसी के प्रति अन्याय न करे, इन सब चीज़ों को उनको ध्यान देना पड़ेगा। और पुलिसिंग की व्यवस्था किस तरह से बेहतर की जाए, क्या नए जो है वो चीज़ें प्रयोग में लाई जा सकती हैं, इस पर भी बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।